सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 टॉपिक सर्कल्स। सॉरी, तो हमने पिछले वीडियो में हम क्या देख चुके थे? पिछले वीडियो में हमने देखे थे एक्सरसाइज नंबर 3 के क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कॉर्ड्स की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उस थ्योरम से। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4 भी शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 4। और इस एक्सरसाइज में से एक या फिर दो क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं थ्योरम क्या है हमारी। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। मैं आप लिख देता हूँ सर्कल्स टॉपिक। तो थ्योरम नंबर 4 है ये। इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है और ये थ्योरम भी है। तो आप सोचो कि हमने थ्योरम 1 भी देखी, थ्योरम 2 भी देखी, क्योंकि अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो मैंने 2 थ्योरम करवाए हैं, उनकी कन्वर्स भी कराए हैं। थ्योरम नंबर 3 क्या थी? जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 थी, उसमें जो क्वेश्चन हमारा सेकंड था कि बताओ आप कंस्ट्रक्शन दो एक सर्कल की, उसको सेंटर फाइंड करने की, तो वो आपकी थ्योरम थी एक। उन्होंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन डाल दिए वैसा सिमिलर। तो अब कुछ थ्योरम 4 देखते हैं इसके बाद। तो थ्योरम 4 क्या है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इक्वल chords of a circle are equidistant from center। तो क्या बोल रहा है? आपके सर्कल्स में अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं या फिर दो से ज्यादा भी हो सकती है, तो अगर उनका सेंटर से डिस्टेंस देखा जाए तो वो दोनों का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होते हैं। डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो मैंने एक कॉर्ड यहां पर मान ली और एक कॉर्ड यहां पर मान ली, ठीक है। इसका नाम देता हूं मैं ए, इसका नाम दे देता हूं बी, इसका नाम देता हूं सी और इसका नाम देता हूं डी। कह रहे इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, तो इक्वल कॉर्ड्स ए बी इज इक्वल टू सी डी है। कह रहे हैं बताओ कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो मतलब आपको प्रूव करना है कि जो इनका सेंटर से डिस्टेंस है। तो अगर इसको मान लेते हैं ओ, तो जो ये वाला डिस्टेंस है ओ ई और ओ एफ, ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ आपको प्रूव करना है। तो देखिए प्रूव कैसे करते हैं। सबसे पहले गिवन टू प्रूव करते हैं, उसके बाद आपको समझा देता हूं मैं पूरा। गिवन क्या है? ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है? ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। अब हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम हमें क्या फाइंड करना है? हमें बताना है सेंटर से डिस्टेंस इन कॉर्ड का इक्वल है। तो हम सेंटर की एक हमने थ्योरम की हुई है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो उसी थ्योरम का हम डायरेक्टली हेल्प यूज करेंगे इधर। हमें उधर प्रूव करने की जरूरत थी उधर, लेकिन इस हम क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करेंगे। हमें बताना है कि सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो दोनों कॉर्ड्स का इक्वल है। तो जो डिस्टेंस है हम उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता देते हैं, ताकि हम ये इसको बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलरली। तो इससे क्या जाएगा? ए इज इक्वल टू बी ई, यहाँ से आएगा सी एफ इज इक्वल टू एफ डी। तो सी बी ई इज इक्वल टू एफ डी हो जाएगा। बताओ कैसे? क्योंकि जो कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके हाफ तो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सेंटर से अगर लाइन आती है परपेंडिकुलर कॉर्ड्स पर तो क्या जाती है, वो बाइसेक्ट कर देती है उनको। तो ये हमारे इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। और हमने जो 90 डिग्री ड्रॉ किए हैं, जो हमने 90 डिग्री ड्रॉ किए हैं, तो ये भी एक हमारा आ जाएगा। और जो ये डिस्टेंस है हमारा, ये वाला ओ डी और ओ बी, ये भी इक्वल आ जाएंगे क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल्स हैं। तो आइए प्रूफ में लिख देते हैं हम, ड्रॉ ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन सब लिख दिया। अब हमें क्या करना है? प्रूफ। बहुत ही छोटा सा प्रूफ है इसका। मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियोस में बता दिया कि इस चैप्टर में जो भी थ्योरम्स है, मैक्सिमम जो भी कॉर्ड्स के ऊपर थ्योरम है, तो उनमें कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, ठीक है। तो इसमें भी हम कॉन्ग्रुएंसी ही लगाएंगे। तो कौन कौन से ट्रायंगल ले लेते हैं हम? ओ ई बी और ओ एफ डी। 90 डिग्री भी आ रहा है,
ई बी इज इक्वल टू एफ डी भी आ रहा है और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल लिख देते हैं क्योंकि आपका पेपर सब्जेक्टिव होना है। तो कहते हैं ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी, इससे क्या आ जाएगा ए ई इज इक्वल्स टू ई बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। और इधर एक बता देते हैं हम ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, इससे क्या आ जाएगा सॉरी सी एफ इज इक्वल्स टू एफ डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। तो हमें क्या पता है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, ऑल्सो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। तो हाफ ऑफ ए बी क्या है यहां पर क्या आ सकता है इसका, देखिए यहां पर आ सकता है हाफ ऑफ ए बी, क्या क्या आ सकता है इसमें ए ई इज इक्वल्स टू ए बी और इज इक्वल्स टू हम कर सकते हैं हाफ ऑफ सी डी में सी एफ एंड एफ डी। तो हमें ये देखिए कि हमने जो ट्राइंगल्स लिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए उसमें क्या आ रहा है हमारा ए बी का पार्ट, बी हमारा ए बी का पार्ट आ रहा है ट्राइंगल ओ ई डी में और ओ एफ डी में क्या आ रहा है एफ डी आ रहे हैं। तो हम उसी पार्ट को यहाँ पर इक्वल प्रूव कर देंगे जो हमें कॉन्ग्रुएंसी में हेल्प लेनी होगी। अगर आप ओ ई ए और ओ एफ सी ले रहे होंगे तो आपको ए ई इज इक्वल टू सी एफ प्रूव करना है। चॉइस है आपकी, आप दोनों भी लिख सकते हो लेकिन दो अलग अलग स्टेप में लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं क्या लिखूंगा जो मेरी कॉन्ग्रुएंसी में यूज होंगे अभी, ई बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, क्या लिखूंगा मैं एफ डी, क्योंकि अभी मेरे यूज में आना है। इसको मार्क कर लूंगा इक्वेशन 1, ठीक है। अब करेंगे हम इन ट्राइंगल ओ ई बी एंड ट्राइंगल ओ एफ डी, ठीक है। तो ट्राइंगल ले लिए, सबसे पहला क्या बताओ मेरे को जल्दी से, ठीक है। ओ ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ एफ डी, क्या आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है दूसरा, एक 90 डिग्री आया और दो हमारे पास बेस है, तो एक किस किस से हो सकता है, एस से हो सकता है और किस हो सकता है आर एच एस से हो सकता है। तो यहां पर देखो एस इधर है एंगल इधर है लेकिन इंक्लूडेड एंगल नहीं है ये साइड हमारी क्योंकि ओ बी आ रही है, इसलिए ये किससे हो जाएगा आर एच एस से हो जाएगा। इसमें लिख देता हूं आपके लिए याद रहने के लिए, आर हाइपोटेन्यूज लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ डी रेडियाई एच और ई बी इज इक्वल टू ओ डी यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, therefore triangle OEB is congruent to triangle OFD, ठीक है। इससे RHS, ठीक है, RHS से हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब CPCT से क्या इक्वल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से क्या इक्वल हो जाएगा, OE इज इक्वल टू OF, क्लियर है। और अगर हमें एंगल प्रूव करने तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर शेप साइज एंगल सब कुछ उनका इक्वल हो जाएगा। तो इसकी सारी साइड्स इसकी इक्वल हो जाएंगी, इस ट्राइंगल की इक्वल इसकी साइड्स हो जाएंगी और सारे एंगल्स भी दोनों ट्राइंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम CPCT क्या लिख देंगे जो हमें रिक्वायरमेंट है, OE इज इक्वल टू OF, इससे आ जाएगा CPCT और हमारा आंसर हो गया 10, ठीक है। इसी के साथ हमारी थ्योरम 4 है कंप्लीट हो गई। मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, देखो बच्चों हमने क्या बोला है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो बता रहे हैं इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल की इक्विडिस्टेंस है सेंटर से, आपको प्रूव करना है कि जो सेंटर से डिस्टेंस है टू इक्वल कॉर्ड्स का वो इक्वल है। तो गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन मैंने आपसे बता दिया, ठीक है, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो प्रूफ में आते हैं, तो हमने क्या ड्रॉ किया, OE परपेंडिकुलर टू AB, OE परपेंडिकुलर टू AB क्यों ड्रॉ किया, ताकि हमें बाइसेक्ट का भी बाइसेक्ट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला थ्योरम का यूज है वो भी कर ले और साथ में इक्वल डिस्टेंस वाला थ्योरम वो भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, दो फायदे हो जाएंगे, ठीक है। तो OE परपेंडिकुलर टू OB है, OE परपेंडिकुलर टू AB है, तो AE इज इक्वल टू BE आ जाएगा,
हाफ ऑफ ए बी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी थ्योरम है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये लो जी, आपके लिए मैंने थ्योरम भी लिख दी। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू ए बी आया, और हमने वैसे ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी करके सी एफ इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, तो हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है। ठीक है, हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम इनके हाफ निकाल लेंगे, क्योंकि हमें जरूरत किसकी कॉन्ग्रुएंसी में, ई बी और एफ डी के में जरूरत है, और हमें इनको इक्वल प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे? ए बी इक्वल टू सी डी है, तो उनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें पता है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे। तो ई बी इज इक्वल टू एफ डी हो जाएगा। प्रूव कर दिया मैंने यहाँ पर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ली। ठीक है, तो उसके बाद ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाई, ओ ए बी इज इक्वल टू ओ एफ डी 90 डिग्री, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी हाइपोटेन्यूज या फिर रेडिया बोल सकते हैं आप, और बी इज इक्वल टू एफ डी यूजिंग वन इक्वेशन जो मैंने कहा है। तो उसे ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एफ डी हो गया। और सिंप्लिसिटी से क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ हो गया। क्लियर है? आई होप आपको ये थ्योरम क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं इसी के कन्वर्स पार्ट पर। कन्वर्स पार्ट में क्या दिया जाएगा आपको बता देता हूँ। कन्वर्स पार्ट में क्या दिया होगा, आपको बोला होगा बी इज इक्वल टू एफ डी है, तो आप हमें बताओ कि कॉर्ड्स इक्वल है। तो बहुत ही इजी प्रूफ है उसका भी, आज देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइस, ये जो सर्कल से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप बहुत ही मजे से पढ़िए चैप्टर को और कंसेप्ट क्लियर करते जाइए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, chords of a circle that are equidistant from center of circle are equal. Chords of a circle that are equidistant from center of a circle are equal. तो क्या बोल रहा है इसमें, बता रहा है chords of a circle, chords जिनके सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है वो हमें बताया कि इक्वल है वो। तो जैसे हमने प्रूव किया वैसे इजीली इसका भी प्रूफ हम कर देंगे। तो सबसे पहले थ्योरम लिख देता हूं आपके लिए, chords of a circle कन्वर्स। ठीक है, chords of a circle that are equidistant from center are chords of a circle that are equidistant from center are equal. chords का हमें डिस्टेंस सेंटर से इक्वल दे रखा है, आपको बताने कि chords इक्वल है। तो गिवन क्या दे रखा है, ओ ई इज इक्वल्स टू ओ एफ। टू प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, और कंस्ट्रक्शन क्या है वही, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। देखो गाइस, अगर आपके पेपर में बोला है कि यही आप प्रूफ कर दो, तो अगर आपने पहले वाली थ्योरम नहीं पढ़ी हुई है तो कैसे कर पाओगे इसका प्रूफ। तो इसलिए अगर आपके सारे थ्योरम के कंसेप्ट क्लियर है ना, तभी आप इन थ्योरम को अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर है तो प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं सर्कल्स के। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं अब। तो प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ हमें दे क्या रखा है, ओ ई इक्वल्स टू ओ एफ। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री है, आर एच से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ ई बी एंड ट्राइंगल ओ एफ डी, सबसे पहले क्या जाएगा गाइस हमारा 90 डिग्री, जो डिस्टेंस है हमारा, या फिर हाइपोटेन्यूज लिखें आप, हाइपोटेन्यूज इक्वल आ जाएगा जो कि हमारा रेडियस है, और उसके बाद जो हमारे डिस्टेंस है इक्वल सेंटर से वो भी आ जाएगा।
ठीक है, तो आइए देखते हैं। एंगल ओ ई बी इक्वल्स टू एंगल ओ एफ डी 90 डिग्री, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी रेडियस, उसके बाद ओ ई इज इक्वल्स टू ओ एफ, क्या हो जाएगा, गिवन दे रखा है हमें कि सेंटर का डिस्टेंस कॉर्ड सा इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एफ डी बाय आर एच एस। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से कैन प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमारा प्रूव हो गया। तो सीपीसीटी से क्या इक्वल आ जाएगा इस ई बी इज इक्वल्स टू एफ डी, इससे सीपीसीटी से। बहुत बड़ा जो स्टेप है हमारा अब हम इस क्वेश्चन में ले रहे हैं। ई बी इज इक्वल्स टू एफ डी, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना पार्ट तो था वो थोड़ा इजी था, कॉन्ग्रुएंसी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद वाले पार्ट में थोड़ा लॉजिक लगेगा। ठीक है, देखिए क्या कैसे करेंगे। मेरे को क्या दे दिया, अब ई बी इज इक्वल्स टू एफ डी आ गया मेरा। ठीक है, तो देखो अगर मेरा ई बी इज इक्वल्स टू एफ डी आ गया है तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, क्योंकि हमने ओ एक्स परपेंडिकुलर बना ओ ई जो परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले कर देते हैं इसको एज ओ ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी। क्या हो जाएगा इससे गाइस, ए ई इज इक्वल्स टू बी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ए ई इज इक्वल्स टू ई बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। इक्वेशन मान लो इसको 1, इसको मान लो 2। सिमिलरली क्या करेंगे हम, ओ एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, क्या आ जाएगा इससे, सी एफ इज इक्वल्स टू एफ डी। ठीक है, ये इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3। वही जो मैंने थ्योरम पिछले क्वेश्चन में लिखी थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, आपको लिख देनी है इधर। ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी और सी एफ इज इक्वल्स टू एफ डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। तो इससे जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का वो आ गया सामने हमारे। ठीक है, हमने सीबीसीडी से क्या प्रूव कर दिया, बीई इज इक्वल्स टू एफ डी। ठीक है, देखिए अब अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे कि बीई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी और इसको लिख दूं एफ डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, मैंने क्या किया, ए ई की जगह ना लिखकर ई बी को लिख दिया हाफ ऑफ ए बी और एफ डी को लिख दिया हाफ ऑफ सी डी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो अब हमारे LHS और LHS का एक साइड के इक्वल है। क्या है ये, इक्वल है यार, हमने सीपीसीटी से प्रूव कर दिया। तो आओ जाओ इधर, अब बी इज इक्वल टू एफ डी है तो इनके राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो फ्रॉम क्या है 4 and 5 हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ कैंसिल, तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन खत्म, थ्योरम खत्म हो। तो अब इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम थी हमारी ये। तो कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। कॉर्ड्स बताओ हमें, कॉर्ड्स हैं जो इक्वल हैं सेंटर से, इनका डिस्टेंस जो इक्वल है दो कॉर्ड्स का, बताओ कि वो इक्वल है। कन्वर्स है पहली वाली थ्योरम का। तो गिवन हमें दे रखा था ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। ठीक है, टू प्रूव भी मैंने लिख दिया, हमें दोनों कॉर्ड्स को इक्वल बताना है और हमने ओ ई और ओ एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए दोनों कॉर्ड्स के। ठीक है, ताकि हमारे परपेंडिकुलर का फॉर्मूला भी आ जाए और हमारा जो हमने इनको इक्वल प्रूव करना है वो भी हमारे से फायदा आ जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं कॉर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्राइंगल में आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट कर दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, तो अब देखिए हमने ई बी को इक्वल कर दिया एफ डी के सीपीसीटी से। तो इसी का फायदा आया, हमें पता है कि ओ ई परपेंडिकुलर ए बी के, तो ए ई इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी और सी एफ इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हम लिख सकते हैं कि ई बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी,
लिख सकते हैं। और एफ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि बी ई जो है हाफ है, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सिंपल, नो सुपर डुपर साइंस है कोई इसमें ना, मैथ्स मैथ्स बोलेंगे हम, साइंस नहीं बोलेंगे, मैथ्स। इसमें कोई हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं लगा हुआ है, नॉर्मल जो हमने थ्योरम पिछले पार्ट में कर ली है। ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी और सी ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। इससे हमने क्या इक्वल कर दिया, परपेंडिकुलर से हमने इन दोनों के पार्ट्स को इक्वल कर दिया, सी एफ इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, तो हमने ई बी और एफ डी इक्वल प्रूव कर दिया सी पी सी डी से। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी और एफ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, इनके राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड सॉरी इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, हमने राइट हैंड साइड इक्वल करनी है। इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, हमने राइट हैंड साइड इक्वल करने हैं। तो क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 सॉरी फ्रॉम 4 and 5 हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ कैंसिल हो गई तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन में जहां से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है ना, वो है सीपीसीटी के बाद वाला पार्ट। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो रिवर्स करके देखिए, और अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है, रिवर्स करने के बावजूद डाउट आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट जो भी हमारे सर्कल वीडियो का, जो कि हमारे सर्कल्स का नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा एक्सरसाइज 4 पर। एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन करेंगे हम, वो भी इंपॉर्टेंट वर्कशीट है हमारी, एक्सरसाइज बोल सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इसमें या फिर पिछली वाली वीडियोस में कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।